जिसका परचम होता है उसकी पहचान होती है और जिसकी क़यादत होती है उसकी हिफाजत होती है। जिसकी क़यादत नहीं होती उसकी हिफाजत नहीं होती और जिसके परचम नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती। मेरे दोस्तों, हम देख सकते हैं किताब चोरी के इल्जाम में आजम खां को गिरफ्तार किया जाता है। या आजम खां को गिरफ्तार नहीं किया जाता बल्कि ये पूरी कौम को जलील किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यही समाजवादी के नेता, यही अखिलेश यादव, जिनके लिए जो है तमाम जिंदगी आजम खां ने वक्फ की थी, कोई एहतजाज नहीं करते, कोई आंदोलन नहीं करते। आप बताइए कि जो है आजम खां के लिए आपने जो है क्यों जेल भरो आंदोलन नहीं किया? इसलिए कि आजम खां की लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते थे। आप आगे बढ़िए, देखिए कि सलीम शेरवानी, जो मेरे दोस्तों जो कभी लीडर हुआ करते थे, उन्हें खत्म करने के लिए जो है धर्मेंद्र यादव को उनका टिकट काट कर दिया जाता है या आपको जलील किया जाता है। आप आगे बढ़िए, देखिए यही परिवार के लोग जो संभल की लोकसभा आपके वोटों पर जो है जिसे आप चाहते हैं उसे जिताते हैं, जिसे आप चाहते हैं उसे हराते हैं। संभल की लोकसभा में आपकी जो है लीडरशिप को खत्म करने के लिए मेरे दोस्तों रामदेव को मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। इस तरह आपको जलील किया जाता है। आप आगे बढ़े और देखें कि इसी उत्तर प्रदेश में कौन सा लीडर ऐसा है जिस पर मुकदमे नहीं है? अखिलेश यादव पर मुकदमे हैं, शिवपाल पर मुकदमे हैं, रामगोपाल पर मुकदमे हैं, मायावती पर मुकदमे हैं। ये तमाम मुकदमात में फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें टच नहीं किया जाता। इसलिए टच नहीं किया जाता कि ये क़यादत को संभाल रहे हैं, ये झंडे को संभाल रहे हैं। इनकी क़यादत है तो हिफाजत है। लेकिन मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि आजम खां पे छोटे छोटे मुकदमे थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कोई आवाज नहीं उठाता। पता चला कि क़यादत होती है तो हिफाजत होती है। अखिलेश यादव की क़यादत थी, मायावती की क़यादत थी, शिवपाल की क़यादत अपनी थी, लेकिन आपकी क़यादत नहीं थी। आप दूसरों के झंडे उठा रहे थे। आजम खां साहब, याद रखिए, आप कहते हैं कि अखिलेश जो है असदुद्दीन ओवैसी इतना बोलते हैं, कोई जो है इन पर मुकदमा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पर 27-28 मुकदमे हैं और वो मेरे दोस्तों जब अदालत में सुनवाई उनकी चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी अगर बोलते हैं तो कानून के दायरे में बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान से बाहर बात नहीं करते। और दूसरी देखें मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी की अपनी क़यादत है। जैसा कि मैंने कहा था कि क़यादत है तो हिफाजत है। मेरे दोस्तों, हमें सोचना यह है कि हम कब तक अपने जो है किसी को हराने को और किसी को जिताने को वोट देते रहेंगे। हमें न किसी को हराना है न किसी को जिताना है, बल्कि खुद जीतने की बात करनी है। जिसका परचम होता है उसकी पहचान होती है और जिसकी क़यादत होती है उसकी हिफाजत होती है। जिसकी क़यादत नहीं होती उसकी हिफाजत नहीं होती और जिसके परचम नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती। मेरे दोस्तों, हम देख सकते हैं देश की आजादी के बाद हम देखें कि बीजेपी ने अपनी पार्टी बनाई थी। वो जो आरएसएस ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम बीजेपी है, उन्होंने अपना परचम बनाया, अपनी तमाम कौम को आवाज दी और मेरे दोस्तों देखते ही देखते वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन वो जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना परचम बनाया। इसी तरीके से एक जाट का बेटा खड़ा होता है और 3% उत्तर प्रदेश का जाट देखते ही देखते अपनी पार्टी बनाता है, अपना झंडा बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है और तमाम कौमों का साथ लेता है। इस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उसका बेटा आईजी, डीआईजी, सिपाही, थानेदार, कोतवाल, लेखपाल, डीएम, एसडीएम सब कुछ बन जाता है। लेकिन शर्त यही है कि अपनी पार्टी बनाता है, अपना परचम बनाता है, अपना झंडा बनाता है। देख सकते हैं आप, एक दलित कन्या खड़ी होती है, वो दलित कन्या अपनी पार्टी बनाती है, अपना झंडा बनाती है, अपनी कौम को आवाज देती है, अपनी कौम को आवाज देती है और तमाम कौमों का साथ लेती है। देखते ही देखते 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है और उसका बेटा भी बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हो जाता है।
आप देखें एक यादव का बेटा जो दूध और दही बेचा करते थे, जो घास और जो है भैंस और गाय चराया करते थे, लेकिन अपनी पार्टी जब बनाते हैं, अपना झंडा बनाता है, अपनी कौम को आवाज देता है, और देखते ही देखते मुलायम सिंह यादव से लेकर उसका बिटवा अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री बन जाते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐ मेरे भाई, आप कब तक सोचेंगे? आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपको कौम है जिसे अल्लाह ने, जिसे आपके रसूल ने एक झंडा बनाकर दिया था, एक अलम बनाकर दिया था, और शर्त जो है हुक्म दिया था, इस झंडे को मत गिरने देना। अगर ये तीन सहाबी की ड्यूटी लगाई थी, अगर ये झंडा इनके हाथ से गिरता है तो इसे आप संभाल लेना, और इनके हाथ से गिरता है तो इसे आप संभाल लेना। ऐ मेरे भाई, हमारे जो है तीन सहाबी शहीद हो जाते हैं, लेकिन झंडा नहीं गिरने देते, झंडा नहीं गिरने देते। लेकिन आपको क्या हुआ? ऐ मेरी कौम, ऐ वो अलम वालों, ऐ झंडे वालों, आप वही कौम है जब यहाँ पर आप हाकिम हुआ करते थे, इस देश की खिदमत कर रहे थे। कैसी खिदमत कर रहे थे? कुतुब मीनार बना रहे थे, ताजमहल बना रहे थे, किले बना रहे थे, मेरे दोस्तों इंसाफ बांट रहे थे। ऐ मेरे भाई, आप वो कौम है, याद कीजिए जब आपने गंगा के किनारे वजू किया था, सफेद दुरुस्त की थी, इस धरती के सीने को चीरा था, और देखते ही देखते ये धरती जरखेज हो गई थी, ये जमीन जरखेज हो गई थी। लेकिन आज आप बीजेपी को हराने की बात करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव की झोली में आप 87% वोट डाल देते हैं। और मेरे भाई, अब बीजेपी नहीं रुकती। बीजेपी की तमाम लोग, वो यादव लोग बीजेपी में चले जाते हैं, और आज वो दुश्मनी बीजेपी अगर निकालती है तो हमसे निकालती है। मेरे घरों पर बिल्डोजर चलता है, मेरे बेटे को शहीद किया जाता है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई को आपको मारने के लिए पुलिस कस्टडी में कत्ल किया जाता है। कानून देखता है, संविधान देखता है, तमाम जो है देश का जो है संविधान छिन्न भिन्न हो जाता है, जो है देश के संविधान का उल्लंघन किया जाता है, पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, हथकड़ी एक हथकड़ी में दो लोगों को मारा जाता है। ये वजह क्या है? ये वजह यह है कि आप सियासी ताकतवर नहीं है। अगर आप सियासी ताकतवर होते, याद कीजिए मेरे भाई, याद कीजिए वो दलित कौम जब सियासी ताकतवर नहीं थी, सियासी ताकतवर नहीं थी, आप ये देख सकते हैं उस कौम को जो है, उस कौम को मजहबी जो है तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी। जब वो कौम कमजोर थी, सियासी ताकतवर नहीं थी, तो आप देखें उन्हें जो है स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बराबर में बैठने की इजाजत नहीं थी, उन्हें जो है इबादत गाहों में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन एक दलित कन्या जब मुख्यमंत्री बनती है, जब ताकत आती है, तो आपने देखा मेरे दोस्तों, वो 4 बार हुकूमत करती है, और इसी स्टेज पर अपना जूता साफ कराने की हैसियत रखती है। आपने देखा जब दलित कन्या बहुत सारे हाथी बना रही थी, बहुत सारी मूर्तियां बना रही थी, सारा ताकतवर समाज चीख रहा था। जब वो 20 करोड़ की माला पहन रही थी, सारा ताकतवर समाज चीख रहा था, 20 करोड़ की माला पहनी जा रही है। लेकिन जब वो हाकिम थी, हाकिम से जो है आंख मिलाने की आप जरूरत नहीं करते। आपको अगर आपके हुकूक जो है छीसल्ट किए जा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आप अखिलेश यादव की जिंदाबाद करते हैं। ऐ मेरे भाई, अपनी क़यादत और अपनी हिफाजत के लिए काम कीजिए, आप साझेदारी के लिए काम कीजिए। आप याद कीजिए मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल को। जब मीसाक़े मदीना को याद कर लो, मीसाक़े मदीना किसे कहते हैं? मीसाक़े मदीना वो है जब मेरे आका ने आज हुकूमत कायम की थी, स्टेट कायम किया था, और वहां पर जो है पहला गठबंधन की वो हुकूमत हुआ करती थी। 18 कबीले हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को साथ लिया और जो है अपना एक स्टेट कायम किया। आप काम कीजिए मेरे भाई। दोस्तों, आपकी पार्टी आपको बुला रही है। ये देश, इस देश की तरक्की के लिए आपका खड़ा होना जरूरी है। ये देश जब तरक्की करेगा, जब आप सियासत में जो है हिस्सेदार हो जाएंगे।
हुकूमत में हिस्सेदार हो जाएंगे। ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क जब तक जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती, लोकतंत्र जब तक मुकम्मल नहीं होता, जब तक चाहे यहाँ का यादव हो, जाटव हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सबको हुकूमत करने का बराबर का हक होता है। और तब आप बराबरी पे आते हैं जब आप भी हुकूमत में हिस्सेदार हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज खाली मुसलमान की बात नहीं करते, वो तमाम कौमों की बात करते हैं, वो दलित की बात करते हैं, वो अगड़ों की बात करते हैं, वो आदिवासी की बात करते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो अति दलित और अति पिछड़ों की बात करते हैं। लेकिन उन पे इल्जाम लगाया जाता है। मेरे ही भाई उन पर इल्जाम लगाते हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। ऐ मेरे भाई जरा गौर तो कर ले, जिन्हें आप भी जो है वोट दे रहे हैं और आप छले जा रहे हैं, वो आपके मसाइल पर क्यों बात नहीं करते? मेरे भाई, आप अपने मसाइल पे बात करने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपने इसमें जो है शामिल हो जाए, अपनी पार्टी के लिए। देखो मेरे भाई, याद रखना, अगर जब आपको तरक्की करने के लिए क्या शर्तें होती हैं? शर्तें ये होती हैं कि जब आपका कायद आपको पुकारे, आप अपने सर गिना दीजिए, वहां पर इकट्ठे हो जाइए, अपनी क़यादत की आवाज पर इकट्ठे हो जाइए। और जब इलेक्शन का दिन आए, आप ये मत देखिए ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, ये चोटी वाला है, ये कौन है, बल्कि आप ये देखिए पतंग का निशान कौन सा है। अगर ये देखते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपने पतंग के निशान पर इस तरीके से मोहर लगा दीजिए, ऐसे जो है मोहर लगा दीजिए कि आपका लीडर, आपका जो है कैंडिडेट जीत कर संविधान में जो है विधानसभा में पहुंच जाए। तो नाज़रीन और सामीन इकराम, आप लोगों ने जनाब सईद असलम साहब के बयान को मुकम्मल सुना, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अध्यक्ष हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके जोशीले बयान फरमा रहे हैं आपने सुना। नाज़रीन करम, ये हकीकत है, जो क़यादत अच्छी तरह करते हैं उसकी पहचान भी और शान भी आला ही होता है। नाज़रीन करम, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा लोगों से मिलना जुलना, खबरगिरी करना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और नमाज की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और हर जो भी मसला होता है उसको आसानी के साथ करने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर उनका साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। आप उनकी जो कैंडिडेट हों, उनके जो उम्मीदवार हों, जहाँ से भी खड़े हों, तो उनका साथ देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और हमारी क़यादत, हमारी रहबरी जो होगी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो आप क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में पेश कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।